Hello dear students, welcome back in your own class Sync Science classes associated with PCB classes। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे और प्रिकॉशंस लेते रहिए, कोरोना चल रहा है। In the last topic we discussed about the menstrual cycle and today's we discuss about a very important topic that is the hormonal control of menstrual cycle। So आज हम पढ़ेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं देखा है तो ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसको नहीं देखोगे तो ये टॉपिक प्रॉपर तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा। और हम हमेशा बोलते हैं कि जो आपने लास्ट वीडियो देखा है उस लास्ट वीडियो का आप जो है उसके जो शॉर्ट नोट है वो जरूर आप बना लिया करिए, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट ड्रॉ कर रखा है, जिसमें मैंने मेंशन किया है हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी, एफएसएच एंड एलएच हार्मोन दैट इज द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देन ओवरी से दो हार्मोन सेक्रीट करते हुए हमने दिखाए हैं। वन इज एस्ट्रोजन जो कि ओवरी के फॉलिकुलर सेल से सेक्रीट होता है, एंड वन इज प्रोजेस्टेरॉन जो ओवरी में जो कार्पस ल्यूटियम होता है उससे सेक्रीट होता है, और जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम बॉल के थिकनिंग के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। तो सबसे पहले होता क्या है कि सबसे पहले ये हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है। सबसे पहले ये हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है और ये हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सेक्रेट करता है जिसको बोलते हैं GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट होता है, और जब सेक्रेट होने के बाद इसका अमाउंट ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। तो होता क्या है, इस कारण ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब है, यानी जो पिट्यूटरी का एंटीरियर लोब है, ये स्टिमुलेट हो जाता है। ये क्या हो जाता है? ये स्टिमुलेट हो जाता है, और इस एंटीरियर पिट्यूटरी के स्टिमुलेशन की वजह से ये एंटीरियर पिट्यूटरी टू हार्मोन सेक्रेट करती है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज एफएसएच एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दैट इज एलएच। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या हुई कि ये सेक्रेट कैसे हुए? अगर हम देखें तो हाइपोथैलेमस की वजह से, क्योंकि अगर हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट ना होता और इसका ब्लड में लेवल इंक्रीज ना होता, समझ रहे हैं आप, तो विदाउट गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के ब्लड में इंक्रीज होने से एंटीरियर पिट्यूटरी एक्टिव नहीं होती। ये एक्टिव क्यों हुई? क्योंकि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का अमाउंट इंक्रीज हो गया ब्लड में, उसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी एक्टिव हुई और इसने ये टू हार्मोन सेक्रेट किए। अब इस एफएसएच की बात करें तो इस एफएसएच का फंक्शन क्या होता है? इस एफएसएच का फंक्शन होता है, हमने कल भी बताया था जब हमने आपको प्रोलिफरेटिव फेज पढ़ाया था। ये एफएसएच हार्मोन जो फॉलिकल्स होते हैं, क्या होते हैं? फॉलिकल्स होते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं किसमें? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। किसमें कन्वर्ट करते हैं? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच सेक्रेट हो रहा है वो किस पर एक्ट करता है? वो एक्ट करता है ओवेरियन फॉलिकल्स पर, और वो इन ओवेरियन फॉलिकल्स को क्या करता है? ट्रांसफॉर्म कर देता है, चेंज कर देता है किसमें? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। ठीक है, इसके अलावा ये इसका और भी फंक्शन होता है। ये ग्रेनुलोसा सेल्स या फॉलिकुलर सेल्स को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, जिससे कि वो एस्ट्रोजन हार्मोन सेक्रेट करती हैं। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग क्या हुई कि इस एफएसएच ने किस पर वर्क किया? फॉलिकुलर सेल्स पर, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो ग्रोथ थी फॉलिकल्स की मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में वो हो गई, और इसके साथ साथ एफएसएच ने ओवरी में किसको और स्टिमुलेट किया?
इसने ओवरी में स्टिमुलेट किया, स्टिमुलेट द ओवेरियन फॉलिकल, यही फॉलिकल है, ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये सिंपल से भाई जिन फॉलिकल की बात कर रहे हैं। तो ओवेरियन फॉलिकल पर जब स्टिमुलेट किया तो एक तो फॉलिकल कन्वर्ट हुआ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में, और साथ में इसने क्या सेक्रेट किया, एस्ट्रोजन हार्मोन सेक्रेट किया। क्या सेक्रेट किया, एस्ट्रोजन हार्मोन सेक्रेट किया। और इस एस्ट्रोजन हार्मोन की खास बात क्या होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन लाइक फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, मैमरी ग्लैंड और क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब। तो इन सब की ग्रोथ के लिए ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। तो थोड़ा सा क्विक व्यू जल्दी से देखें कि हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट हुआ, जिसने ब्लड में जैसे ही अपने लेवल को इंक्रीज किया एंटीरियर पिट्यूटरी एक्टिव हो गई, और एंटीरियर पिट्यूटरी के एक्टिव होने से दो हार्मोन सेक्रेट हुए, एफएसएच और एलएच। और एफएसएच ने किस पर एक्ट किया, फॉलिकल पर एक्ट किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये फॉलिकल कन्वर्ट हो गया मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में, और इस फॉलिकल ने स्टिमुलेट किया इस एफएसएच ने स्टिमुलेट किया इस ओवेरियन फॉलिकल को, और जिसकी वजह से ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या हुआ, सेक्रेट हुआ, जो रेस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए। अब खास बात आने वाली है, अगर अभी देखें तो हमने एलएच की बात नहीं की, हमने एलएच की बात नहीं की। अब होता क्या कि जैसे जैसे ब्लड में एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होता है, ये एक फीडबैक मैकेनिज्म को ऑपरेट करता है। क्या करता है, फीडबैक मैकेनिज्म को ऑपरेट करता है। यहां पर अगर हम लिखें, इसको रब कर देते हैं। अब देखिए, जैसे जैसे एस्ट्रोजन का अमाउंट ब्लड में इंक्रीज होगा, CREASE, जैसे जैसे ये एस्ट्रोजन का अमाउंट ब्लड में इंक्रीज होगा, ये एस्ट्रोजन क्या करेगा, दिस एस्ट्रोजन ऑपरेट अ फीडबैक मैकेनिज्म। क्या ऑपरेट करेगा, फीडबैक मैकेनिज्म ऑपरेट करेगा। तो जैसे ही इस एस्ट्रोजन का अमाउंट ब्लड में ज्यादा होता है, ये एक नेगेटिव फीडबैक कॉज करता है। क्या कॉज करता है, नेगेटिव फीडबैक। अगर आप देखो कि ओवरी से ये एस्ट्रोजन सेक्रेट हुआ, और जैसे ही इसका अमाउंट ब्लड में अप हुआ, ब्लड में अप हुआ, यहां से एक नेगेटिव फीडबैक हुआ, किसके लिए, एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए। और इस एंटीरियर पिट्यूटरी में इस फीडबैक की वजह से, इस एस्ट्रोजन अमाउंट के ज्यादा होने की वजह से, जो एफएसएच का सेक्रीशन था, जो एफएसएच का सेक्रीशन था, तो इस एफएसएच का सेक्रीशन एक्चुअली इनहिबिट हो गया। क्या हो गया, इनहिबिट हो गया। तो इधर जैसे ही एस्ट्रोजन का अमाउंट ज्यादा हुआ, इसने एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या किया, स्टिमुलेट किया नेगेटिव फीडबैक के थ्रू। एंटीरियर पिट्यूटरी के नेगेटिव फीडबैक की वजह से ये जो एफएसएच था, इसका इनहिबिशन हो गया। क्या हो गया, इनहिबिशन हो गया। और साथ ही साथ इसने एक और काम किया, जब इस एस्ट्रोजन का अमाउंट ज्यादा, तो इसने एक पॉजिटिव फीडबैक भी दिया एंटीरियर पिट्यूटरी को। इसने एक पॉजिटिव फीडबैक भी दिया एंटीरियर पिट्यूटरी को, जिसकी वजह से एलएच हार्मोन का सेक्रीशन स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से एलएच हार्मोन स्टार्ट टू सेक्रिएट इन लार्ज अमाउंट, स्टार्ट टू सेक्रिएट इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, तो इसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या किया, एलएच के स्टिमुलेशन को और बढ़ा दिया, एलएच के स्टिमुलेशन को और बढ़ा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही बॉडी में एलएच का सेक्रीशन
अप होगा, LH का सेक्रीशन अप होगा, मतलब ज्यादा होगा। ये क्या करेगा? इट ब्रिंग्स, याद आया, ओव्यूलेशन। इसने क्या कॉज कर दिया? ओव्यूलेशन कॉज कर दिया। याद आइए 14th डे पर LH का सेक्रेशन रैंडम क्या हो जाता था? बढ़ जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था? ओव्यूलेशन होता था। क्या होता था? ओव्यूलेशन होता था। इस LH की एक और खास बात है, इस LH की एक खास बात और क्या है कि ये जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल होगा, क्या होगा? ये LH जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल होगा, उस रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल को कन्वर्ट करेगा किसमें? कार्पस ल्यूटियम में। किसमें कन्वर्ट करेगा? कार्पस ल्यूटियम में। और सबको मालूम है कि जो कार्पस ल्यूटियम जब फॉर्म होगा तो ये कार्पस ल्यूटियम क्या करेगा? इट सेक्रीट कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन सेक्रेट किया? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सेक्रेट किया। तो एक बार जल्दी से पूरा ओवरव्यू देखते हैं। एस्ट्रोजन का अमाउंट ज्यादा हुआ, एक निगेटिव फीडबैक हुआ इंटीरियर पिट्यूटरी में, जिसकी वजह से जो FSH था उसका सेक्रेशन इनहिबिट हुआ, उसका सेक्रेशन इनहिबिट हुआ। इसके सेक्रेशन के इनहिबिट होने के साथ साथ एस्ट्रोजन ने एक पॉजिटिव फीडबैक दिया इंटीरियर पिट्यूटरी को, और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो LH हार्मोन का सेक्रेशन था वो अप चला गया, मतलब उसका स्टिमुलेशन ज्यादा हुआ और एंटीरियर पिट्यूटरी ने LH के सेक्रेशन को बढ़ा दिया। उस LH के ज्यादा सेक्रेशन होने की वजह से, मोर सेक्रेशन होने की वजह से क्या हुआ? ओव्यूलेशन हुआ, मींस ओवरी से ओवा बाहर आ गया, मतलब ग्राफियन फॉलिकल जो बना था किसकी वजह से? FSH की वजह से। और तो हुआ क्या? उस ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड कर गया और ओव्यूलेशन हो गया। इसके साथ और क्या हुआ? इस LH की वजह से जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल था वो एक येलोइश बॉडी में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्पस ल्यूटियम। और इस LH की वजह से ही यहां पर प्रोजेस्टेरॉन का, मतलब प्रोजेस्टेरॉन क्या हुआ? इस कार्पस ल्यूटियम से सेक्रेट होने लगा। इतनी बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा होगा क्योंकि बहुत ज्यादा टफ नहीं है टॉपिक। अब क्या होगा? अगर ओवम फर्टिलाइज्ड नहीं होता तो देयर इज इंक्रीज इन द ब्लड, देयर इज इंक्रीज इन द ब्लड लेटर ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। और जब प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो ये एक नेगेटिव फीडबैक कॉज करता है। क्या कॉज करता है? नेगेटिव फीडबैक कॉज करता है। और जो GnRH का सेक्रीशन होता है, इस नेगेटिव फीडबैक की वजह से GnRH का सेक्रीशन स्टॉप हो जाता है। और जब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सेक्रीशन स्टॉप होगा तो इसकी वजह से क्या होगा? जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उससे जो LH का सेक्रीशन है, देखिए ग्राफिकल समझते हैं। प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रीशन ज्यादा हुआ, जैसे ही ज्यादा हुआ इसने क्या किया? इट स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस, इट स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस बाय नेगेटिव फीडबैक, बाय नेगेटिव फीडबैक। देखिए प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन ज्यादा हुआ, जैसे प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन ज्यादा हुआ ये नेगेटिव फीडबैक हुआ, जिसने हाइपोथैलेमस को क्या किया? स्टिमुलेट किया। और उसकी स्टिमुलेट होने की वजह से क्या हुआ? GnRH का सेक्रेशन इनहिबिट हो गया। थोड़ी देर पहले हमने बताया था ये GnRH की वजह से तो एंटीरियर पिट्यूटरी LH सेक्रेट कर रही थी, है ना? जब ये GnRH ही सेक्रेट नहीं होगा
तो अब एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएस तो पहले ही बंद हो गया था क्योंकि इसने इन दोनों को फीडबैक दिया था। अब जो एलएच सेक्रीट हो रहा था वो भी बंद हो जाएगा, और जब वो सेक्रीट होना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, बाय नेगेटिव फीडबैक एंटीरियर पिट्यूटरी inhibit the secretion of LH। एंटीरियर पिट्यूटरी ने LH के सेक्रेशन को क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया। जब इसने इनहिबिट कर दिया तो अभी आपने पढ़ा कि इस LH का फंक्शन क्या होता है, इस कार्पस लूटियम के फॉर्मेशन में हेल्प करना। LH की एब्सेंस की वजह से अब क्या होगा, यहां पे लिख लें, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ LH, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ LH क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, डीजेनरेट कर जाएगा और एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा कार्पस एल्बिकेंस। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कार्पस एल्बिकेंस क्या होता है, ये किसी भी टाइप के हार्मोन का सेक्रीशन नहीं करता। और अब क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम जब डीजेनरेट करके कार्पस एल्बिकेंस बन गया, मतलब अब प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रीशन क्या हो गया, बंद हो गया। क्या हो गया, बंद हो गया। जब ये बंद हो गया तो क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम की बॉल है यूट्रस की, अब वो सरवाइव नहीं कर पाएगी, वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। और उसके ब्रेक डाउन होने की वजह से क्या होगा कि जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अगेन बिगिन कर जाएगी। दिस इज द कंप्लीट हार्मोनल मैकेनिज्म ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आई थिंक सो आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल भी कर सकते हैं, और आपको कोई भी दिक्कत हो उसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। एंड फिर वही बात, लास्ट बात, पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए, लॉकडाउन में ज़्यादा पढ़िए। मिलते हैं फिर से अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। I'm sorry but don't wanna talk, I need a moment before I go.